एरर हैंडलिंग। तो बेसिकली ना तुम्हें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब तक तुम एपीआई डाटा और बैकएंड जब करोगे उस टाइम पे इसका ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के अंदर हम क्या सीखेंगे, ट्राई कैच। क्या सीखेंगे हम लोग, ट्राई, इसके अंदर एक लाइन ऑफ कोड होगा, उसके बाद होगा कैच, ठीक है, उसके अंदर एक लाइन ऑफ कोड होगा करली ब्रैकेट के अंदर। इस एरर हैंडलिंग को या फिर इस ट्राई कैच को हम कहां पर इस्तेमाल करते, जहां पर हमारा डेटा, अभी एग्जांपल पकड़ो, a इक्वल टू 5, मतलब a के अंदर हमारा डेटा है 5, ठीक है। जब हमारा जो डेटा होता है वो बाहर से आता है, मतलब सर्वर से आता है हमारे, तो उसे आने के लिए कुछ टाइम लगता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ एरर आता है, उस एरर को हैंडल करने के लिए, मतलब कभी कभी क्या होता है सर्वर से रिस्पांस कम टाइम में आता है या फिर आता ही नहीं, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को बोलते हैं ट्राई कर ये कोड चलाना, इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे, और ये नहीं चला तो कैच के अंदर लिखेंगे एरर आ रहा है, सर्वर है तुम्हारा, सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट आएगी तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर या फिर तुम्हारे ऐप के अंदर, वो बोलेगी ट्राई करो इसे, ये रन हो गया तो ठीक, हाँ बराबर, और ये रन नहीं हुआ तो इसे रन करवाओ। सिंपल सा है। इफ और एल्स में हमने कैसे देखा था, इफ ट्रू हुआ तो ये हो जाएगा, एल्स ये नहीं ट्रू फॉल्स हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हुआ तो ये हो जाएगा, फॉल्स हुआ तो एल्स चल जाएगा। सेम उस तरह, सेम इसी तरह है, ट्राई करो ये करने का, ये नहीं हुआ तुमसे तो फिर कैच करो इसे। इसके अंदर में मोस्टली तो हम एरर ही लिखते कि 404 एरर आ रहा है, 505 एरर आ रहा है, ये सब चीजें अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगी, और मैं बड़े बड़े एग्जांपल देने जाऊंगा ना तो भी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। और मैं कितना भी ट्राई करूं, जो बिगनर है उसे तो ये ट्राई कैच तो समझ में, और इतना भी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है और जब बड़ा भी नहीं है, सिर्फ इसे कहां पर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने अभी तुम्हें बताया है, वो ही सिर्फ याद रखो। इसे कहां पर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के अंदर पक्का बताऊंगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट यूज कहां पर कैसे करते हैं वो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, वो तुम्हें कब पता चलेगा, वो तुम्हें प्रोजेक्ट करते समय पता चलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या कहना है तुम्हें। तो चलो अभी मैं तुम्हें सिंटैक्स बताता हूँ, इससे तुम्हें एक बेसिकली आइडिया आ जाएगा कि भाई काम कैसे हो रहा है। तो देखो कुछ नहीं दादा, ऐसे ट्राई लिखेंगे तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर ट्राई के अंदर कुछ कोड लिखेंगे, कंसोल, यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, और इसके अंदर लिखूंगा दिस इज माई ट्राई कोड, और यहाँ पर एरर, और उसके बाद इस एरर के अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ERROR, ठीक है, ये वाला एरर। मैंने अभी क्या किया है, मैंने मेरे सिस्टम को बोला है ट्राई करो इसे चलाना, ये चल गया तो ठीक है, और ये नहीं चला तो इस एरर को प्रिंट करवाओ। यहाँ पर देखो बाहर से कुछ आएगा नहीं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो यहाँ पर ये चल जाएगा और यहाँ पर ये वाला नहीं चलेगा फिर। तो चलो आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ पर देखो दिस इज माई ट्राई कोड आ रहा है, हमारा ट्राई वाला जो ब्लॉक है वो चल चुका है, यहाँ पर कुछ एरर नहीं आया, यहाँ पर एरर आता तो हमारा कैच वाला ब्लॉक चलता, अभी यहाँ पर कुछ एरर आया ही नहीं इसलिए हमारा ट्राई वाला कोड चला। तो आई होप आपको एरर कैसे हैंडल करते हैं, एरर हैंडलिंग का बेसिक सिंटैक्स कैसे काम करता है वो तो पता चल चुका होगा।